नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एआई एप्लीकेशन को बनाया जाता है और उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे। ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए जिन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, देखिए सभी ये जो भी आपको एपीआई कीज़ मिलेंगी ये सब फ्री हैं। मॉडल्स भी हम जो भी प्रोवाइड बताएंगे वो सब फ्री हैं। अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, लैंगचेन फ्रेमवर्क। देखिए लैंगचेन फ्रेमवर्क है जो एआई एप्लीकेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है और LangGraph आजकल ये ट्रेंड में है और इसी में ही एप्लीकेशन अगर बनानी है, क्योंकि इसमें एक रेडीमेड प्रॉम्प्ट और ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर डेवलपर इसी में ही LangGraph में या लैंगचेन में आपका एआई एप्लीकेशन बनाते हैं। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, एजेंट बनाए तो LangGraph का यूज़ करते हैं। अब देखिए शुरू में होता क्या है, कईयों को ये नहीं पता कि कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है। देखिए सबसे पहले कि हमें एडिटर चाहिए, ठीक है, या तो कर्सर ले लीजिए या VS कोड एडिटर लीजिए। ज़्यादातर VS कोड एडिटर लेते हैं, ये आपका फ्री में है, ओपन सोर्स है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये पाइथन ये सब कुछ और सपोर्ट करता है। क्योंकि हम एआई एप्लीकेशंस ज़्यादातर पाइथन का यूज़ किया जाता है कोडिंग में, डेवलपमेंट में, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरीज़ हमें बहुत अधिक मिल जाती हैं, बहुत अधिक लाइब्रेरीज़ मिल जाती हैं। इसीलिए लैंगचेन में भी जो ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ हैं वो तुम्हारी पाइथन को सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड एडिटर लेंगे जिसमें हम कोड लिखेंगे, ठीक है, और कोड किस में लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे। और इसके बाद हम लैंगचेन फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे जो हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। पहले VS कोड लेंगे, उसके बाद हम लैंगचेन फ्रेमवर्क के लाइब्रेरीज़ को लोड कर इंस्टॉल करेंगे जो सपोर्ट करती है, और VS कोड एडिटर में ही ये लैंगचेन की लाइब्रेरीज़ को हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब तीसरा है कि की चाहिए होती है जो भी, अगर आपको, क्योंकि LLM हमें LLM का यूज़ करना पड़ता, कोई भी AI एप्लीकेशंस होती है उसमें हमें क्योंकि प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और LLM एक तरह से ब्रेन होता है। तो कोई भी AI एप्लीकेशंस होती है उसमें की का यूज़ होता है, क्योंकि की किससे इंटरेक्ट करती है, आपके मॉडल से, कि कौन सा LLM है, ठीक है, उससे यूज़ करती है। तो ये आज ज़्यादातर तुम्हारा LLM आपका OpenAI का भी है, ChatGPT OpenAI का ChatGPT है, एंथ्रोपिक का है, एंथ्रोपिक का है क्लाउड, और गूगल का है जेमिनाई, ठीक है। किसी में गूगल को जो फ्री में मिल जाता है, जैसे जियो सब्सक्रिप्शन जिसमें, वहाँ पे ये फ्री में ही मिल जाता है। लेकिन जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फेसबुक लामा का यूज़ करने वाले हैं मॉडल। ये इन्होंने 3.3, ठीक है, 17B वर्सेटाइल, ये इन्होंने अनलिमिटेड है, इसको यूज़ कर लें, मॉडल इसका यूज़ करेंगे। और जो की यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लस ग्रॉक का यूज़ करेंगे। ग्रॉक सर्वर जो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, की इसमें बनाएंगे हम ग्रॉक की, ये भी फ्री में है। और इन दोनों का कोलैबोरेशन है लामा का, क्योंकि मॉडल ये इसका यूज़ करेंगे, दोनों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इन दोनों के यूज़ के थ्रू, क्योंकि अगर आपको एपीआई की चाहिए तो या तो यहाँ से ले लीजिए, तो क्योंकि टोकन्स मिलते हैं तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। अगर हाँ, गूगल जेमिनाई में कई जगह आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, लेकिन वो उसके थ्रू ही आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें चार्जेस लगेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, वही हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। पहले क्या, एडिटर का यूज़ करेंगे, VS कोड या और कोई कर्सर ले लीजिए, ठीक है, ये आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे, पाइथन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जिसको हम इसी में ही VS कोड में लैंगचेन को, क्योंकि ये ज़्यादातर पाइथन लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है, और इसी में ही हम AI एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। अब उसके बाद
की, क्योंकि मॉडल होता है जो मैंने बताया, मॉडल मीन्स कि LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो जिस कंपनी का कौन यूज़ करोगे उसका आपको API की यूज़ करनी पड़ेगी। मान लो आपने OpenAI का ChatGPT यूज़ किया तो वहाँ पे आपको की यूज़ करनी, API की यूज़ करनी पड़ेगी इसके LLM के कनेक्ट करने की, क्योंकि LLM जो भी आपकी इस समय API जो भी एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं उसका किसकी सहायता लेनी पड़ती है, LLM की यूज़ करनी लेनी पड़ती है। और LLM की यूज़ के लिए आपको टोकन्स चाहिए। टोकन्स कब मिलेंगे, जब आप API की जनरेट करेंगे, और वो जब टोकन्स तभी मिलते हैं जब आप पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सभी पेमेंट वाले हैं, लामा और ग्रॉक मिलके आपको, ग्रॉक आपको API की देता है, दोनों का कोलैबोरेशन है, और लामा आपको मॉडल प्रोवाइड करता है। तो आज एक छोटा सा एक इसका डेमो देते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे यूज़ होता है। AI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा, या VS कोड एडिटर ले लीजिए, या कर्सर, बहुत सारे एडिटर्स हैं। मैंने VS कोड एडिटर का यूज़ किया, और इसमें मैंने फ्रेमवर्क किसका यूज़ किया है, LangChain का। ये है LangChain, जो इसकी लाइब्रेरीज फाइल्स है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हैं, और जो मैं की यूज़ करूँगा वो करूँगा ग्रॉक की। और मॉडल मैंने कौन सा यूज़ किया, लामा का। ये फ्री है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लामा 3.3 70B वर्सेस स्टाइल। सबसे पहले की, क्योंकि मुझे लामा की, जो लामा मॉडल है उसमें की ग्रॉक की यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, और वो आपका LLM से कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो जिसका बनाना चाहे वो आप यहाँ पे अपने अनुसार अपना नाम डाल सकते हैं, नो एक्सपायरेशन, और ये आपका ऐसे कॉपी करके ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो की मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि सेंसिटिव होती है, कोई अगर किसी को दिख जाए तो वो उसका यूज़ कर सकता है। और जो यहाँ पे ये दिखी है, ठीक है, वो अभी मैं डिलीट कर दूंगा। और वो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रॉक की, और इस प्रकार से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और उसको कैसे यूज़ करूँगा, इधर मैं .env फाइल में, इसके अंदर मैंने ये इस प्रकार से ये की को लिखा है। अब ये यहाँ पे लोड हो जाएगी। देखिए इसमें कैसे लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। .env फाइल है, जो भी सेंसिटिव फाइल्स या जो भी कीज़ होती है वो इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि जो मैं यूज़ करूँगा वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। और मैं यहाँ पे मॉडल में यहाँ पे देखिए लोड। अब यहाँ पे देखिए जो ये लाइब्रेरीज काम कर रही हैं, इनका क्या मतलब है। सबसे पहले सिस्टम ये क्या करती है, सिस्टम और ये इंटरेक्ट करती है पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट से। वहाँ पे क्या करती है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स से कनेक्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं इनपुट आउटपुट को, और मैनेज करती हैं पाइथन रन टाइम बिहेवियर सिस्टम। अब इसके बाद एसटीडी आउटपुट, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये कोडिंग, ये हर एक ज़्यादातर लैंग्वेज को जानता है। यूटीएफ, ये हिंदी, इंग्लिश, और आपका जो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं उनको इनकोड करता है दूसरी लैंग्वेज में, या जिसमें भी आप करना चाहे, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहे। .env ये आपका जो भी फाइल्स जो लोड करेगा, जो आपने यहाँ पे env में दे रखा है, यहाँ पे .env में जो भी आपने कमांड्स लिखी है उसको ये लोड करेगा और यहाँ पे ये लेके आएगा। ठीक है, langchain.grok ये आपका ऑफिशियल है, जो इंटीग्रेशन पैकेज है जो कनेक्ट करता है LangChain को ग्रॉक फैमिली के या फिर फेसबुक मॉडल से। और LangChain को ये आपका जो एकदम LangChain का ये फाउंडेशन है जो इंटायर LangChain को
रिप्रेजेंट करता है और इसका बेसिक क्या काम है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, रूल सेट करता है और दूसरे कंपोनेंट को ये फॉलो करता है। देखिए मॉडल मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी इस प्रकार से लिखेंगे। मॉडल मैंने कौन सा लिया, लामा 3.3 70 बी वर्सेस स्टार। अब टेम्परेचर देखिए ये क्या करता है, ये इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। अगर 0 दूंगा तो जैसा जिस प्रकार से ये ज़्यादातर जहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन या साइंटिफिक आपको लैंग्वेज जो आंसर चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट जैसे केमिस्ट्री या मैथ्स में वहाँ पे यूज़ होता है पॉइंट, और 0.7 की ये अपने आप से भी कुछ जोड़ सकता है। और इससे आगे जैसे पोएट्री में वो अपने आप से, अभी बताता हूँ इसका होगा कैसे, किस प्रकार से यूज़ करता है। 0.7 में ये अपने आप से भी ऐड कर सकता है, जो आपके प्रॉम्प्ट होंगे, जो आंसर लेके आएगा उसको अपने आप अनुसार भी वो उसमें ऐड कर देगा। अब यहाँ पे मैंने इन्वोक किया है मॉडल को, और देखिए सिस्टम मैसेज ये आपका क्या बना रहा है, बेसिक आपका सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि जो सिस्टम मैसेज अब कैसे उसका एक पैटर्न बनेगा। जैसे यू आर ए हेल्पफुल इंग्लिश असिस्टेंट, ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ ये इंग्लिश में लेके आएगा। ठीक है, अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसके बाद ह्यूमन मैसेज, ये क्या है, मैंने जो प्रॉम्प्ट किया गया व्हाट इज एआई, ठीक है, इसके बारे में बताएगा। अब जब ये वहां से जब मैंने वो किया और जो आंसर लिखे आया रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट, वहाँ वो क्या आएगा अब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए ये आंसर आ गया है। आर्टिफिशियल रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायर द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये पूरा इसने आंसर दे दिया, पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HIN इंग्लिश, ठीक है, तो ये क्या करता है देखते हैं। अब देखिए ये आंसर लेके आया है यहाँ पे। अरे एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मानव द्वारा बनाया गया बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि कंप्यूटर को ह्यूमन की तरह करता है। तो मीन्स कि जैसा आप इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहें उस प्रकार से सिस्टम मैसेज लिखा। जैसे एक एग्जांपल दूं कि आपका जब आप ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे बोलने का तरीका आपका अलग होगा, जब आप फ्रेंड्स के संग रहते होंगे वहाँ पे बोलने का तरीका आपका अलग होगा, और जब पेरेंट्स से बोलते होंगे उस समय अलग होगा। तो वही यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया गया है। अब जब आप एआई एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो किस किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एडिटर, ठीक है, फिर जो आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहें, जावा, पाइथन, जो भी आप पाइथन इसलिए यूज़ करते हैं ईजी है और ज़्यादा लाइब्रेरीज इसमें। और हमने फ्रेमवर्क आजकल जो यूज़ हो रहा है लैंगचेन या तुम्हारा सिंपल के लिए, और जो आप एजेंट बनाएंगे तो लैंग ग्राफ का यूज़ होगा, और इसमें भी ज़्यादा ये सपोर्ट करता है ज़्यादा पाइथन लाइब्रेरीज को, इसलिए इसका ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक। अब एपीआई कीज़ का, जैसे आप एलएलएम से जब इंटरेक्ट करेंगे तो एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने मॉडल लामा लिया है, ग्रॉक की एपीआई की ली है, दोनों का कोलैबोरेशन है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एपीआई की का, और ये दोनों फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंथ्रोपिक का क्लाउड लेंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे परचेस करना पड़ेंगे टोकन्स, और इसी प्रकार आपका जेमिनाई में और इस प्रकार ओपन एआई में आपको परचेस करेंगे टोकन। इट डिपेंड ऑन द टोकन्स, ठीक। तो जितना आपका कंटेंट जाता है उस प्रकार से ये आंसर लेके आता है, और वो टोकन्स उसी अनुसार यहाँ पे खर्च होते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि सिंपल हम कैसे एआई एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, और आगे बताएंगे कि कैसे एजेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट में हमें कमेंट कीजिए, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।